हेलो फ्रेंड्स। मैं बलराम आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने टाइम एंड वर्क की पहले 3 क्लास पढ़ चुके हैं। अब हम आज लास्ट क्लास 4th क्लास पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क की। इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क के बारे में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको हर तरह के टाइप कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन करते हैं 31 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि B+C, यानी जो B+C है ये किसी काम को करते हैं। B+C ये किसी काम को करने में A+B+C से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। करेक्ट। आगे क्या बोल रहा है, अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करे तो 450 रुपये की कुल मजदूरी, कितने की, 450 रुपये की मजदूरी में से बी 120 रुपये कमाता है। बी कितना कमाता है, 120 रुपये। ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, यानी तीनों मिलकर। यदि A+B काम को करने में क्या, A+B काम को करने में A+B+C से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन। सबसे पहले हमको जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको हम पहले मेंशन करते हैं। देखो यहाँ हमको क्या दे रखा है, जैसे B+C ये दे रखा है यहाँ पर, जैसे B+C, और इधर दे रखा है A+B+C। करेक्ट। तो यहाँ हमको टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम जैसे ये है 100। अब इसमें दे रखा है B+C किसी काम को करने में A+B+C से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। तो A+B+C ये ले रहे 100, तो B+C ये कितने लेंगे, 150, मतलब 50% ज़्यादा। इनको हम काटेंगे, ये 0 से ये 0 गई, ये गया 5 दूनी 10 और ये 5 दिया 15। करेक्ट। ये आपके पास टाइम है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी। अब ध्यान रखना बच्चों, एफिशिएंसी है ये, जैसी ये एफिशिएंसी है ये हमेशा इन्वर्सली होती है 1/T की। इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो ई घटेगा, इस तरह से उल्टा होता है हमेशा। तो एफिशिएंसी क्या होती है, हमेशा ऑपोजिट, मतलब ये 2 होगी और ये 3 हो जाएगी। करेक्ट। अब एक कंडीशन अपन को क्या दे रखी है कि 450 की कुल मजदूरी में से बी 120 रुपये कमाता है। बी ओनली 120 रुपये कमाता है। ये तीनों मिलके 450 कमा रहे हैं, तो इसको यहाँ लिखेंगे हम B/A+B+C इक्वल्स टू 120 है, 120/450। करेक्ट। यहाँ इसको अपन काटेंगे 0 से, ये 0 गया, यहाँ कट गया ये 3 चक्को 12 और ये कट गया 15। तो ये आ गया हमारे पास 4/50। करेक्ट। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा, अब अपने पास आया अभी क्या, B/A+B+C इक्वल्स टू कितना आया अपने पास, 4/15। ये क्या है हमारी एक इसकी क्षमता, यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। करेक्ट। अब देखो आगे हम क्या करेंगे इसमें। जैसे हमारे पास ये भी दे रखा है, यहाँ अभी आपने पहले देखा होगा इस तरह से, यहाँ पर
ये बी प्लस सी और ये ए प्लस बी प्लस सी, इनकी दे रखी है अपन को 2/3 एफिशिएंसी। अब इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखो देखो, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2/3। ये हमको दे रखा है, पिछली अपनी स्लाइड में भी देखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमको दोनों तरफ, अब यहाँ पर 15 है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तो यहाँ भी अपन को 15 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ आ गया अपने पास 10/15। ये क्या है कि इनकी एफिशिएंसी, क्योंकि ये दोनों जगह सेम रखेंगे अपन, ए प्लस बी प्लस सी की, ये क्या है, एफिशिएंसी, करेक्ट। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे हम लिखेंगे इसमें एफिशिएंसी इनका रेशियो, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, ये यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब इनका रेशियो कितना आएगा यहाँ पर, इसका 4, जैसे बी का 4, ये वाला 4 रेशियो, यहाँ कितना आएगा इसमें 5, ए का 5, और इसका कितना आएगा 6। ये यहाँ से देख लो, क्वेश्चन और देख लो, ये यहाँ पर ये 4 हो गया, इधर इसका 5 हो गया, और ये इसका हो गया कितना 6, करेक्ट। अब आगे देखते हैं हम, देखो 5 और 4 9, 9 और 6 15, टोटल 15 हो गई, और 15 अपने पास क्या है, इसकी एफिशिएंसी है, ये वाली इसकी एफिशिएंसी है। तो ये इनका टोटल हो गया कितना, इनका सम टोटल, ये कितना इनका सम है, ये इनका सम इसके बराबर हो गया 15, करेक्ट। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ए प्लस बी, और यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। तो इनकी एफिशिएंसी लिखेंगे पहले तो। अब एफिशिएंसी ये अपने पास कितनी दे रखी है, ये देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी इनकी दे रखी, यहाँ पर लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये कितनी आ गई, 5 + 4 = 9। यहाँ लिख देंगे हम ए प्लस बी की 9, और यहाँ इसकी कितनी होगी 50, करेक्ट। यहाँ इसको हम क्रॉस करेंगे 3 से, और ये होगी 5 से, 3:5। तो इसका टाइम क्या होगा, इसका ऑपोजिट। अब टाइम क्या हो जाएगा इसका, 5x रेशियो 3x, करेक्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये कितना हो गया अपने पास 2x। अब ये 2x है, ये इक्वल्स टू अपन को दे रखा कितना, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, a प्लस बी काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से 8/3 डेज ज़्यादा लेते हैं, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ 2x बराबर, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस ही ये टाइम का, ये 8/3 दे रखा अपन को, 8/3। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई 4/3। अब क्वेश्चन में दे रखा अपन को, क्वेश्चन में ये देखो कि ज्ञात करो कि ये तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, मतलब तीनों का पूछ रहा है, तीनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो इसमें क्या दे रखा अपन को, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, सॉरी a प्लस बी प्लस
सी, इनका जो टाइम है ये कितना आ जाएगा अपने पास 3x बराबर 3 × 4/3 बराबर 4 डेज। ये आपका आंसर करेक्ट, क्योंकि ये दे रखा ना ये वाला, ये 3, ये ले लेंगे हम, ये वाला 3 करेक्ट। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ABC को 100 पेनों का ऑर्डर तैयार करना है। A, B और C क्रमशः 2, 3 और 4 घंटे में एक पेन बनाते हैं। ज्ञात करो कि वो कितने दिन में ऑर्डर तैयार करेंगे। अगर प्रत्येक बिना दूसरे की सहायता के पेन खुद तैयार करता है, यानी ये यहाँ पर क्या दे रखा अपन को, प्रत्येक बिना दूसरे की सहायता के, ये दे रखा है, और टोटल ऑर्डर कितने 100, टोटल ऑर्डर कितने अपने पास 100 है, ये है टोटल ऑर्डर करेक्ट। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये है ए, ये बी और ये सी। अब यहाँ कितना दे रखा है इसमें, एक तो इसका ये ले रहा है 2 घंटे में एक पेन तैयार, ये सॉरी 2 घंटे में एक पेन, ये 3 और ये 4 घंटे में तैयार कर रहा है करेक्ट। इन तीनों का अपन एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम ये हो गया 12 आवर करेक्ट। अब एक 2 घंटे में एक पेन तैयार कर रहा है, तो 12 घंटे में कितने करेगा, 6 पेन, ये करेगा 6 पेन, पेन तैयार। इसी तरह ये करेगा 4 और ये करेगा 3, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छक्की 12 पेन तैयार करेंगे करेक्ट। अब यहाँ देखो 12 आवर में कितने पेन तैयार कर रहे हैं, A + B + C मिल के 6 + 4 + 3 बराबर 13 पेन, ये तीनों मिलके तैयार कर रहे हैं अपन को कितने, 12 आवर में। तो यहाँ लिखेंगे हम जैसे कि चूंकि 12 आवर में ये पेन तैयार करते हैं कितना, 13। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, अपन को टोटल करना कितना, 100 पेन तैयार। तो अब इसके जैसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 104, ये ज़्यादा हो जाता है, तो 13 × 7 = 91, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 7 से, तो यहाँ कितना आएगा 91 पेन। तो यहाँ पर कितना आएगा ×7, तो ये कितना आएगा 84 आवर करेक्ट। अब हम क्या करेंगे आगे, ये 91 पेन अपने पास 84 आवर में तैयार हो गए, अपन को करना टोटल 100 पेन तैयार। अब देखो यहाँ पर कंडीशन, जैसे अगर हम 8 एज्यूम करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ ले देंगे देखो A, B और C। अब जैसे यहाँ ले दिया अपन ने 8 आवर, 8 आवर ले दिया करेक्ट। अब 8 आवर के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ए क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर 2 घंटे में एक पेन, ये 3 घंटे में एक पेन बी, और सी 4 घंटे में एक पेन, तो इनके पास है 8 आवर। अब देखो 8 आवर में ए कितना पेन तैयार करेगा, 4, ए कितना तैयार करेगा 4 पेन, और ये कितने करेगा 2, और ये 2, 4 2 6 2 8, तो 91 + 8 ये कितना होगा 99। अपन को करना टोटल 100 पेन तैयार, तो ये कंडीशन अपने पास हो नहीं सकती, यहाँ लिखेंगे 8 पेन
ये कंडीशन अपने पास हो नहीं सकती। अगली कंडीशन देखेंगे अब। अगली कंडीशन में क्या है, 9 पेन तैयार करेंगे, सॉरी 9 आवर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें ये वही 4 पेन तैयार करेगा, ये करेगा 3, क्योंकि 3 तिया 9, और ये करेगा 4 दूनी 8। तो इसमें कितना हो रहा है, 4 3 7 और 2 9, यानी 9 पेन तैयार हो रहे हैं। मतलब ये कंडीशन अपने पास सही बैठ रही है, क्योंकि 91 प्लस 9 ये कितना होता है 99, इसलिए ये कंडीशन सुटेबल है। तो इस तरह से इसमें हम लिख देंगे 84 प्लस 9 इक्वल्स टू 93 आवर। ये कितना हो गया, 91 प्लस 9 इक्वल्स टू 100, ये पेन है, यानी 93 आवर में 100 पेन तैयार हो गए। तो ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करो कि काम कितने दिन में पूरा होगा। ये क्वेश्चन है अपने पास, यानी आदमी कितने 40, काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे 30 दिन में, साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद प्रत्येक 10 दिन में क्या है कि 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि 40 ऐसे निकालो, देखो 40 आदमी, 40 मैन इक्वल्स टू 30 डेज, 30 डेज, डी लिखता हूँ डेज को ने। तो यहाँ पर टोटल वर्क होगा कितना, 4 तिये 12, 1200 वर्क करेक्ट। अब आगे क्या करेंगे हम, ये जो 40 आदमी हैं, अब क्या बोल रहा है, वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब हर 10 दिन बाद, ये टोटल वर्क हो गया। अब देखो पहले शुरू में 40 लिखो, सॉरी शुरू में पहले 40 लो, ये 40 आदमी अपन ने ले लिया करेक्ट। इन्होंने काम किया कितना 10 दिन, 10 डेज, तो यहाँ इन्होंने वर्क कर दिया कितना 400। फिर अगले 10 दिन 35 रह गए आदमी, क्योंकि ये यहाँ पर 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 35 इंटू यानी 35 इंटू 10 डेज, तो फिर कितना आ गया यहाँ पर 350 वर्क। फिर अगले 10 दिन बाद फिर वही 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो यहाँ आ गया 30 इंटू 10, फिर ये कितना हो गया 300। ये इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं ये कितना हो गया 30, 30 डेज, ये तो 30 डेज क्योंकि ये तीनों लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ कितना होगा ये हो गया कितना 1, ये हो गया ठीक वर्क, ये तो कंप्लीट कर दिया। अब आगे कंडीशन देखो, आगे कंडीशन क्या है, फिर भाई 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो फिर कितना रह गया 25, 25 रह गया, तो फिर क्या लेंगे हम 25। अब देखो यहाँ पर एक समझो थोड़ा सा, जैसे ये है 1200 और ये है 1050, तो 1200 में से 1050 माइनस करेंगे अपन, तो कितना बचेगा अपने पास 150, यहाँ लिख देंगे अपन 150, 150। अब ये 150 कब आएंगे, जब 25 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा ये। 25 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हमारे पास 150 आएगा। ये है, ये डेज है 6 डेज, तो ये डेज 6 है, एक तो ये 6 डेज और ये 30 डेज, यानी 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36 डेज। ये आपका क्या है आंसर है।
क्योंकि यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ जैसे ये है 1200, 1200 ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपने पास आएगा 150 वर्ग। तो ये 150 वर्ग है। अब इसको 25 आदमी कितने दिनों में करेंगे? 6 दिन में। तो 25 यहाँ पर यहाँ से काट देंगे ना, 25 6 के 150, तो 6 डेज आ जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर है, करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ आदमियों के समूह, कुछ आदमियों के अपने पास जो समूह है, उन्होंने क्या है कि किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिरी में पूरा होता है। तो ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। ये है क्वेश्चन। अब देखो, इसमें थोड़ी सी अपने पास एक तो समांतर श्रेणी यूज में लेंगे, यानी जैसे यहाँ दे रखा टोटल वर्क, कुछ आदमी लिया, कुछ आदमी अपन को पता नहीं है आदमी कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क जैसे टोटल वर्क, टोटल ये डब्ल्यू से मेंशन करता हूँ वर्क, ये कितना आएगा? कुछ आदमी यानी एम इंटू 4 दिन में करने का निर्णय लेते हैं, 4 दिन में, इसलिए 4 डेज इक्वल्स टू 4m। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़कर चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ लेंगे हम आदमी कितने शुरू में, m प्लस m माइनस 20 प्लस, अब इसी तरह 20 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, करेक्ट। अब इसमें यहाँ ये क्या है, m प्लस 20, फिर m माइनस 20 सॉरी, फिर m माइनस 40, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का जो योग का फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये क्या है यहाँ पर समांतर श्रेणी, इसका फॉर्मूला होता है क्या, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसमें d क्या होता है, डिफरेंस d, तो a प्रथम पद, n होता है टोटल संख्या। तो यहाँ हम रखेंगे क्या, काम 7वें दिन पूरा होता है, 7वें दिन, 7वें दिन पूरा होता है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 7, यहाँ लिख देंगे, देखो n की वैल्यू 7/2। फिर m प्रथम पद क्या है, a, ये क्या होगा a, तो यहाँ लिख देंगे 2m प्लस 6 कोष्टक माइनस का 20, क्योंकि ये 20 ले लेंगे, एक माइनस में लेंगे, क्यों माइनस में, क्योंकि हर प्रतिदिन काम छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए ये डिफरेंस आ गया, बराबर 4m। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ गया क्या, 7m माइनस 420 इक्वल्स टू 4m। तो यहाँ m की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 1, m की वैल्यू आ गई कितनी, 140। ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया, समांतर श्रेणी से हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। इसमें क्या बोल रहा है, ये किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है, करेक्ट है। 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। तो ज्ञात करो कि शुरुआत में कितने दिनों के लिए खाना था। ये अपने पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझा करो, फिर पढ़ा करो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और
शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अपन को पहले ये देखना है निकालना क्या है, कि ये बोल रहा है कि शुरुआत में कितने दिनों तक के लिए खाना था, करेक्ट। और 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, 1/4 छोड़कर चले जाते हैं, बचे कितने, 3/4। अब देखो टोटल आदमी कितने, एम करेक्ट। अब यहां देखो थोड़ा समझो, अगर सपोज करो ये छोड़कर नहीं जाते, ये बोल रहा है 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। यानी शुरुआत में जितना उपलब्ध है उतने दिन के लिए उपलब्ध है खाना। 20 दिन बाद 1/4 कैंप छोड़कर चले जाते हैं, सही है, मतलब 20 डेज बाद, यानी 1/4 जैसे 100 आदमी है, 100 में से 1/4 25 100 मतलब 25 आदमी छोड़कर चले गए। फिर बोल रहा है बचा हुआ खाना छोड़कर चले गए 20 दिन बाद। अब 20 दिन के बाद जो खाना बचेगा उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। मतलब शुरुआत में जितने दिन के लिए, जैसे मान लो 10 दिन के लिए उपलब्ध था सपोज करो, तो वो 10 दिन चल जाए, क्योंकि आदमी छोड़ गया ना, इसलिए नहीं वैसे नहीं बचता। अब देखो टोटल आदमी एम, अब यहाँ लिख देंगे अपन टोटल डेज डी माइनस का 20, 20 माइनस कर देंगे, ये एम आदमियों के लिए चलेगा इतने दिन खाना, करेक्ट। और 3/4, क्योंकि 1/4 छोड़ गए, बचा कितना 3/4 एम, इनके लिए कितने दिन खाना चलेगा, डी दिनों के लिए। क्योंकि ये जो एम आदमी अगर ये छोड़कर नहीं जाते ये क्या नाम है 20 दिन बाद 1/4, तो इनके लिए तो चल रहा है कितना D-20 डेज, लेकिन इनके लिए चल रहा है कितना डी दिनों के लिए, ये छोड़कर गए ना, क्योंकि 1/4 आदमी है। जैसे ऐसे देखो 100 आदमी है टोटल, सपोज करो 100 में से ये गए 1/4, मतलब 25 आदमी छोड़कर चले गए। तो अपने पास शुरू में देखो, शुरू में 100 आदमी है, 100 आदमियों के लिए खाना कितना है, जैसे 40 दिन के लिए है ना। अब 20 दिन खत्म हो गए, तो जो 100 आदमी है उनके लिए तो 20 दिन खाना, लेकिन ये बोल रहा है कि 25 आदमी छोड़कर चले गए, तो 75 आदमी ने उनके लिए भी 100 दिन का खाना है। अब ये है क्वेश्चन में, लैंग्वेज को पढ़ा करो पहले। तो इसमें यहाँ आ गया D-20 इक्वल्स टू 3, ये एम से एम गया ना यहाँ पर, ये एम से एम गया, 3D/4। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करो, क्योंकि ये छोड़कर चले गए ना आदमी, तब है ना जो शुरू में जैसे 40 दिन के लिए ऑर्डर दिया तो 40 दिन तक का चलेगा, बाद में 20 दिन बाद भी। लेकिन अगर मान लो छोड़कर नहीं जाते तो फिर जैसे 20 दिन खत्म हो गया तो फिर 20 दिन बचा ना, वो 20 दिन के लिए चलेगा खाना। ये है क्वेश्चन में लैंग्वेज। क्वेश्चन को समझा करो क्या कह रहा है। 4D माइनस का 40, 20 चक्कू 80, 80 इक्वल्स टू 3D। तो यहाँ D बराबर आएगा कितना, 80 डेज। ये आपका आंसर है, ये है। यानी क्वेश्चन को इसको समझो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जैसे शुरू में जो आदमी है जो भी लगे उसके बाद 20 यानी जितने भी दिन के लिए, तो 20 दिन बाद क्या है कि ये छोड़कर चले गए 1/4, बचे कितने 3/4। तो ये 3/4 के लिए जो शुरू में जो ऑर्डर किया ना कि भाई कि जैसे जितने भी दिन लगेंगे उतने दिन के लिए इनके लिए खाना हो गया वापस। लेकिन अगर मान लो छोड़कर नहीं जाते तो तब है ना ओनली जो टोटल डेज है उनमें से 20 माइनस कर देंगे हम। ये है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक ठेकेदार है। अब जो ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का क्या लिया, ठेका लिया, और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगाए,
ताकि काम समय पर पूरा हो सके। ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाए तो काम कितने दिन लेट होता है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या हो रहा है। एक कोई ठेकेदार है ने 40 दिन में सड़क, कितने दिन में, 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, करेक्ट। उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए, सही है। लेकिन 35 दिन बाद 100 और आदमी काम पर लगाए। अब देखो 100 आदमी है, ये 100 आदमी, 100, ये 35 डेज, डेज में कितना करेंगे, 3500 काम हो गया एक तरह का, 3500 यूनिट, करेक्ट। फिर ये बोल रहा है कि 35 दिन बाद 100 आदमी और लगाए, यानी 100 आदमी ने 35 दिन तक काम किया, फिर कितना हो गया, 200 आदमी हो गए। यानी शुरू में तो थे कितने, शुरू में थे ये 100 आदमी थे, अब हो गए कितने, 200। इन्होंने काम किया कितना, 5 डेज ओनली, क्योंकि अपन को टोटल काम 40 डेज में कंप्लीट करना है। ये कितने हो गए यहाँ पर, 1000, 5 दूनी 10, करेक्ट। तो यहाँ टोटल हो गया कितने आपके पास, 4500, सॉरी ये यूनिट, ये इतना अपने पास वर्क हो गया, करेक्ट। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है, ये टोटल वर्क है। अगर ये 100 आदमी अपन एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो क्या होता है, ये टोटल जो वर्क है ना 4500 को, इसको ओनली 100 आदमी करते, यानी इसको अपन 100 आदमी पे करवाते, तब क्या होता है, ये 45 डेज लगते, 45 डेज। तो फिर आपके पास टाइम कितना, 40 दिन का, इसलिए यहाँ पर से 40 माइनस कर देंगे, 40 माइनस कर दिया, ये कितना आएगा, 5 डेज। ये इतना लेट हो गया काम, 5 डेज, इस ये आपका आंसर है, करेक्ट। यानी क्वेश्चन में ये समझो कि पहले 35 दिन तक तो शुरू में काम किया, कितने दिनों, कितने आदमियों ने, ये क्या नाम है, 35 आदमियों ने, सॉरी 35 दिनों तक 100 आदमी ने वर्क किया शुरू में। फिर क्या होता आगे, इनका जो टोटल वर्क हो गया 3500, लेकिन क्या है, इनको लगा कि यार काम टाइम पे नहीं होगा, इसलिए 100 आदमी और ऐड कर दिए, तो फिर हो गया 200 आदमी। अब 200 आदमियों ने ओनली 5 दिन काम किया, इसका मतलब काम ज़्यादा था, क्योंकि 40 दिन में नहीं हो रहा, इसलिए टोटल वर्क हो गया अपने पास ये 4500 यूनिट। अब ये बोल रहा है कि अगर इनको काम पर नहीं लगाते तो कितने दिन लेट होता, तो क्योंकि शुरू से फिर भी 100 आदमी लगाते, और क्योंकि 35 दिन बाद जो 100 ऐड किया ना, ये भी ऐड नहीं करते, तो 5 दिन एक्स्ट्रा लगता। ये है क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो, कोई आराम से समझो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है एक एक चीज़ को। और मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9460316397, इस पर आप निश्चिंत होकर मैसेज कर दिया करो, मैं आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया, करेक्ट है। आगे क्या होता है कि बारिश, 5/6 क्या किया, काम किया, 5/6 काम किया, 5/6 तो क्या किया, रुको एक सेकंड, बारिश की वजह से काम को रोकना पड़ा, करेक्ट है। और 2/5 काम क्या हो गया, खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए, बताओ कि पूरा काम कितने दिन में होगा। अब देखो क्वेश्चन को समझो, यानी ये बोल रहा है 10 दिन में 5/6 काम हुआ। अब देखो, यानी यहाँ हम करेंगे 10 डेज में कितना होगा, 5/6, ये अपने पास काम हुआ, मतलब ये तो हो गया अपने पास टोटल, यानी ये अपने पास क्या है, टोटल वर्क, टोटल वर्क है, टोटल ये क्या है, वर्क।
टोटल वर्क हो गया। अब 5/6 काम किया है ना, ये काम अपना कंप्लीट हो गया। 5, 6 में से 5 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना अपने पास? बचा कितना है? 6 - 5 बराबर 1 वर्क। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आगे बोल रहा है बारिश के कारण 2/5 काम खराब हो गया, तो यहाँ लिख देंगे अपन 5। कौन सा काम में से? टोटल में से नहीं, जो काम हुआ ना उसका 2/5 खराब हो गया, हुआ उसका 2/5। मतलब अपने पास ऐसे, ये इसमें साइन कर देता हूँ, इसका 2/5 खराब हो गया। अब इसका 2/5 खराब हो गया, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ इसको, ये कितना आ गया अपने पास? 2। ये क्या है? ये खराब हो गया, खराब। तो अपने पास अपन को कितना और करना है? 1 + 2, मतलब अपन को करना कितना? अब बचा काम कितना हो गया? अब शेष काम, शेष काम 1 + 2 = 3 वर्क। ये हमको करना है। अब देखो इसको अब कैसे करना है अपन को, यहाँ करेंगे अपन जैसे 200 आदमी, 200 यानी 200 × 10, तो 10 डेज दे रखा, अपॉन 10 डेज में कितना किया इन्होंने? 5 काम, = अब रह गया अपने पास 150 आदमी, क्योंकि बारिश के बाद 150 आदमी काम पर आए, इंटू डी, यानी डेज अपन को निकालना है, अपॉन 3, क्योंकि ये 150 आदमी तो ओनली ये काम करेंगे, और ये 200 आदमी 5। अब इनको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, यहाँ से ये क्रॉस कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 5×20, और ये आ गया 3×5 = 15, करेक्ट। यहाँ इसको काटेंगे अपन, अपने पास आ गया डी बराबर 8 डेज, 8 डेज। यह आपका आंसर है। इस तरह से करेंगे, क्योंकि शुरू में था टोटल 6 वर्क। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो खराब हुआ ना, वो काम किया उसका खराब हुआ, ना कि टोटल वर्क का। ये है लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। देखो यहाँ ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ो और उसको मेंशन करते जाओ। जैसे ये दे रखा है ए 3/4, 3/4 समय में कितना? अब वर्क का अपने पास है 1, यहाँ लिख देंगे 1 बराबर बी समय में बी से आधा काम करता है, तो यहाँ कर देंगे अपन वर्क आधा, यानी 1/2 इंटू, रुको एक सेकंड, यहाँ पर 3/4, ये रुको एक सेकंड, यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको, जैसे ए इंटू 3/4 = बी इंटू 1/2, करेक्ट। तो यहाँ आ गया अपने पास ए इंटू 3 = बी इंटू 4/2, इसको बंद कर देंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर है 2 दूनी 4,
तो यहाँ आ गया अपने पास कितना 3a बराबर 4b, यानी अरे यार ये 2 दूनी 4 है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया कितना, ये यहाँ पर आ गया अपने पास 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया अपने पास कितना 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। तो यहाँ आ गया अपने पास कितना a अपॉन b इक्वल्स टू 2/3, करेक्ट। अब यहाँ देखो टोटल वर्क, यहाँ दे रखा अपन दोनों साथ मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क इक्वल्स टू 3 और 2 5, यहाँ लिख देंगे 2 + 3 इक्वल्स टू 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, 18 डेज। तो यहाँ आ गया अपने पास कितना 90, करेक्ट। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे दे रखा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा। तो देखो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला करेगा ये करेगा 90/2, ये यहाँ से गया, ये 45 डेज। इसी प्रकार बी ये करेगा कितना 90/3, कितना आ गया 30 डेज। ये आपके आंसर है इस तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये हमको दे रखा है, क्योंकि टोटल वर्क आएगा 90, ये बोल रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये हो गया अपने पास क्या, ये तो 90 हो गया, यहाँ पर ये 90 है, फिर ये 2 और ये 3 है क्षमता, तो इस तरह से यहाँ से ये हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब देखो 6 आदमी + 10 औरतें 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं। अगर 2 आदमी और 4 औरतों को काम पर लगा दिया जाए तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके अब काम कितने दिन में खत्म होगा, अगर 2 आदमी और 3 औरतें को काम बराबर हो। ये देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले सबसे पहले 6 मेन + 10 वुमेन, 6 मेन + 10 वुमेन, ये क्या है 6 घंटे में, 6 घंटे में और 15 दिन में कितना कर रहे हैं 5/12 भाग, 5/12 भाग। इसी प्रकार इक्वल्स टू 8 मेन, 8 मेन और इधर का ना ये क्या नाम है 8 आदमी प्रतिदिन। अब अगर 2 आदमी और 4 औरतों को काम पर लगाया जाए तो देखो अब क्वेश्चन में देखो 6 तो आदमी है, लेकिन ये क्या बोल रहा, ऐसे नहीं बोल रहा लैंग्वेज में। अब अगर 2 आदमी और 4 औरतों को काम पर लगाया जाए, मतलब 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए और इधर 4 एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो यहाँ पर यह लिख देंगे 8 मेन, यानी 2 बढ़ गए प्लस 10 और 4 14 वुमेन है ना, प्लस सॉरी इंटू 7 इंटू डी अपॉन 7/12, क्योंकि 5/12 भाग तो ये कम ये हो गया, तो ये कितना बचा
यहाँ लिख देंगे, देख ये कैसे आया, ये वाला ये हिस्सा आया, जैसे यहाँ लिख देंगे कोष्टक में। यहाँ कोष्टक में इसको इसको बताता हूँ आपको। ये आया 1-5/12, तो ये आ गया 7/12। ये इस तरह से आया। और ये कैसे आया, ये टर्म कैसे आई, ये आई 6+2 = 8। इधर 10+4 = 40, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना, ये एक्स्ट्रा लगाए दो, ये दो एक्स्ट्रा, ये और ये 4 एक्स्ट्रा लगाए इस तरह से। अब देखो आगे क्या करते हैं। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास कितना, 2 मेन = 3 वुमेन। तो ये आ गया अपने पास M/W, यानी वुमेन बराबर 3/2। करेक्ट। अब 3 और 2 आ गया अपने पास, मेन और वुमेन, तो इनकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। 6 मेन और 2 वुमेन, क्योंकि ये हमको दे रखा है यहाँ पर 6 मेन 10 वुमेन, इधर 8 मेन 14 वुमेन। इस तरह से इनकी वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 मेन + 10 वुमेन, 6 मेन + 10 का वुमेन, 10 वुमेन। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 10 वुमेन बराबर 6 × 3 + 10 × 2। तो यह कितने आ गए, 38, क्योंकि ये दे अपन को दे ही रखा है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। इसी तरह ही इसमें निकाल लेंगे, 8 मेन + 14 वुमेन। इसमें अपन क्या करेंगे, 8 × 3 + 14 × 2, ये कितना आएगा, 52। करेक्ट। अब आगे क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर देखो या देखो इधर, यहाँ लिख देंगे हम जैसे 38, क्योंकि ये वाला वैल्यू, ये वाला, ये यहाँ से ये लेंगे ये। अब इसमें क्या करेंगे देखो, ये देखो यहाँ लिख देंगे 38 × 6 × 15/5 = 52, क्योंकि मेन वुमेन की वैल्यू आ गई तो वापस पुट कर देंगे, इनटू डी, क्यों अपन को डी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, इनटू 7। इसको सॉल्व करेंगे हम, डी यानी 117/13। यहाँ आ गया हमारे पास 13 सही 2/13 डेज। यह आपका आंसर है। यानी इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ पर यानी क्वेश्चन को हमेशा समझा करो फिर लिखा करो। यहाँ पर ये अपने पास दे रखा है, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन में दे रखा है हमको, ये वाला ये 5/12 दे रखा। फिर ये बोल रहा है आगे कि 2 आदमी 4 आदमी और 4 औरतें और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो प्रतिदिन क्या कर रहे, 7 आवर काम करके, और अब काम कितने दिन में खत्म होगा, यानी डे अपन को निकालना है। अगर 2 आदमी और 3 औरतों का काम बराबर है, ये हमको कंडीशन दे रखी है। तो पहले तो हम सबसे पहले इस तरह से इसको हम मेंशन कर लेंगे, इस तरह से हम इसको जमा लेंगे। करेक्ट। ये लिखने के बाद, ये इस तरह से लिखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, 2 आदमी और 3 औरतें, ये हमको दे रखा है यहाँ पर, तो ये इनके वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे।
पुट करने के बाद फिर यहाँ से हम डी निकाल लेंगे और डी हमको निकालना है। ठीक, थैंक्स दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। आज आपकी ये टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है और इसके बाद आपको मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे बाहर आपको शायद ही कोई क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। मैंने आपके हर तरह का टाइप कंप्लीट करवा दिया है और मेरा मेरा ये मानना है कि मैं आपको ऐसे नहीं है कि एक एक क्वेश्चन करवाया उसके 10 तरह के टाइप करवा दिए जिससे आपका टाइम बर्बाद, मेरा भी टाइम बर्बाद। मैं उस तरह से काम नहीं करने वाला। मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन करवाऊंगा कि हर टाइप अलग अलग हो, जिससे आपका भी टाइम कम लगे और मेरा भी टाइम कम लगे। आप ऐसे मत सोचना कि यार ये सर क्या करवा रहे हैं यार, कि एक क्वेश्चन करवाया फिर अलग और इतने टाइट टाइट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ध्यान रखना एग्ज़ाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमको सब तरह से तैयार होके चलना है एग्ज़ाम के अंदर। ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चनों को पढ़ के हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर टाइट क्वेश्चन आ गया तो अगर हम ऊपर के लेवल की तैयारी करेंगे तो आराम से, जो अगर पेपर लो आ गया तो आराम से हम उसको अटेम्प्ट कर देंगे। इसलिए सब तरह के क्वेश्चन को पढ़ के जाओ एग्ज़ाम के अंदर, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि हम जिसको छोड़ के जाते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही मिलता है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और मेरा नंबर है 9460316397। इस पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल मत करना प्लीज़, और मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक्स दोस्तों। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में आपको मैं पढ़ाऊँगा ये नल और टंकी रहती है ना, पाइप एंड सिस्टम, इनके बारे में पढ़ाऊँगा। और मैं आपको, आप धैर्य रखो, मैं आपको हर टॉपिक को इतना मजबूत कर दूंगा और सब कुछ फ्री में। कहीं भी कहीं भी आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपको हर सेशन और अच्छे से ढंग से एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से गहराई से पढ़ाऊंगा कि आप शायद सोच नहीं सकते। मैंने, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने आपको 39 क्वेश्चन करवाए। अब आप देखना, कोई भी बुकलेट उठा के क्वेश्चन करना टाइम एंड वर्क के, एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। मैं आपको, और ज्योमेट्री आपको इतनी गजब समझाऊंगा कि आपने कभी सोची नहीं होगी कि इतनी टॉप, इतनी लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री आपको। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। ठीक, थैंक्स दोस्तों।